हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस इंग्लिश विद सुमित में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ हैज है। जैसा कि मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है अभी, विद मेन वर्ब, विदाउट मेन वर्ब। विदाउट वर्ब में हमने इजम आर सीखा और यूज ऑफ देयर सीखा। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। और आज हम सीख रहे हैं इसका पार्ट 3 है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट विदाउट मेन वर्ब। ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट विदाउट मेन वर्ब, यूज ऑफ हैज है। आज हम थर्ड पार्ट इसका कर रहे हैं, यूज ऑफ हैज है, ठीक है। तो पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि यूज ऑफ हैज जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड नहीं, ठीक है। उसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोई वर्ब यूज नहीं करने वाले। यहाँ पर सिर्फ हम विदाउट मेन वर्ब के कैसे यूज ऑफ हैज को यूज करते हैं ये सीखना है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैं देखता हूँ डाउट होता है, वो ज्यादातर हैज को समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट यानी V3, लेकिन यहाँ पर कुछ और है, ठीक है ना। कैसे इसको यूज करते हैं प्लीज आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसे क्यों यूज करना है। यूज ऑफ हैज का मतलब होता है टू शो पोजीशन। क्या? पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है हक या अधिकार, ठीक है। किसी चीज पर आपका हक है या अधिकार है, वहां आप एज यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, प्रेजेंट सिंपल के अंदर, विदाउट मेन वर्ब जो कैटेगरी मैंने बनाई है उसके अंदर, ठीक है। तो कुछ भाइयों का ऐसा कहना है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस सेंटेंस के अंदर पास आ जाए वहां लगा दो ऐसे। कई बार काम करता है और बहुत बार नहीं करता। जैसे मेरे पास पैसे हैं तो आई हैव मनी, काम कर गया। पर मैं बोलूं कि मेरे दो भाई हैं, ठीक है, और इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे बोलूं मेरे पास दो भाई हैं, तो अजीब लगता है सेंटेंस बोलने में, ठीक है ना। तो यही चीज है कि पासवर्ड जो है वो हमेशा सेट नहीं होगा। आपको देखना होगा कि इसके पीछे कौन सी डेफिनेशन काम कर रही है। काम कर रही है पोजीशन। पोजीशन मतलब चीजों पर हक। तो वो हक जो है वो दोनों सेंस में काम करेगा, पास में भी और बिना पास के भी। जैसे कि मैं बोलूं मेरे सिर में दर्द है, तो सिर का दर्द किसका है? सिर मेरा, जो दर्द भी मेरा ही, ठीक है ना। तो ये चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। तो कोई चीज आपके अंदर है या आपके पास है तो वहां हम पोजीशन का यूज करते हैं। बट सिर्फ पासवर्ड को ही लेकर बैठ जाना कि पास आएगा तब लगाऊंगा ऐसा, ये रॉन्ग है। तो डोंट बी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। समझे इससे क्या चक्कर है इसका। तो अफर्मेटिव जो रूल है, सब्जेक्ट लगाए, हैज हैव में से कोई एक लगाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई वर्ब नहीं लगा रहा हूं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट विदाउट मीन वर्ब पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा आई मतलब हैव कब लगाए, हैज कब लगाए, समझे से। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। प्लूरल कोई चीज भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकते हैं, वहां पर लगाएंगे हैव। और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ लगाएंगे हैज, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जांपल में। जैसे मैं बोलूं कि मेरे दो भाई हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि मेरे पास दो भाई हैं, अजीब लगेगा सेंटेंस बोलने में। उसी तरह मैं बोलूं कि शी हैज अ डाउट, उसका एक डाउट है, यानी उसके पास एक डाउट है, पर बोलते हुए अजीब लग रहा है, उसके पास एक डाउट है ना। तो उसका एक डाउट है, तो डाउट जो है उसके पास है, ठीक है ना, उसके अंदर है। दैट्स व्हाई हैज का यूज लगा है। पोजीशन शो करा, पोजीशन वर्ड का मीनिंग समझे, ठीक है। शी हैज अ डाउट, तो शी के साथ हैज लग गया, जैसा कि मैंने बताया हैज लगाना है। तो कोई भी चीज आपके अंदर है या आपके पोजीशन में है वहां पर हैज का यूज होगा, ठीक है। ये इसका अफर्मेटिव रूल है। नेगेटिव रूल की तरफ चलते हैं कि नेगेटिव रूल में पहले ही बता चुका हूं नेगेटिव क्या होता है। सब्जेक्ट डोंट या डजंट। अब यहां पर थोड़ा सा चक्कर पड़ता है, तो समझे इसको। डोंट कहां लगाना और डजंट कहां लगाना है। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ आप लगाएंगे डोंट। क्या लगाएंगे? डोंट। और ही, शी, इट सिंगुलर के साथ आप क्या लगाएंगे? डजंट, ठीक है। और एक चीज बता दूं मैं आपको, जब आप डोंट या डजंट लगा देते हैं उसके बाद फिर आपको हैज नहीं लगाना, सिर्फ हैव ही लगाना, ठीक है। ये आप माइंड में फिक्स कर लो, ठीक है। तो लेट्स सी, सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट, जैसा कि मैंने बताया हैज नहीं लगाना, हैव लगाया हुआ मैंने, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, या उसके पास पैसे नहीं है तो शी डजंट हैव मनी, ही भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर आपने आई हैव नो टाइम क्यों नहीं बोला, नो भी तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो नो जो है वो हर जगह कामयाब नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो नहीं बन पाते मुंह से, जैसे आपने बोल दिया आई हैव नो प्रॉब्लम,
या आई डोंट हैव प्रॉब्लम, दोनों सेंटेंस सही है। मैं नहीं कहता कि आई हैव नो प्रॉब्लम सेंटेंस गलत है, लेकिन कुछ फॉर्मेशन काम नहीं करती। जैसे मैं बोलूं मेरे 10 स्टूडेंट नहीं है, मेरे 12 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे 10 स्टूडेंट्स नहीं है, तो मैं अगर इसे बनाऊं सेंटेंस को तो क्या होगा, आई हैव नो 10 स्टूडेंट्स। अजीब नहीं लग रहा आपको सुनते हुए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये काम नहीं कर रही, फिर आपको दोबारा कहीं और जाना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें, इसी वजह से नो हर जगह नहीं लग रहा है, तो आप एक रूल याद रखें जो हर जगह लग रहा है, डोंट डजंट, दैट्स इट, ओके। उसके अलावा अगर कोई सामने वाला यूज करता है तो आप समझने के लिए रखें अपने पास। बाकी मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप ये इसी के साथ जाएं, बिकॉज ये इंटरनेशनली करेक्ट है, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैं बोलूं कि भाई डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसा है, डू यू हैव मनी, ओके। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने हैव यू मनी क्यों नहीं लगा दिया, तो भाई आप खुद ही देखो यार, हैव यू मनी अजीब नहीं लग रहा आपको सेंटेंस यार, कहां कहां पढ़े हैं, कहां आ रहा है ये सेंटेंस, हैव यू मनी एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इसलिए तो डू डज को लगाया गया है, इसीलिए ताकि वो सेंस बनाए। तो वो हैव यू मनी जो है वो रॉन्ग सेंटेंस है, आपको ने क्या बोलना है, डू यू हैव मनी, एब्सोल्युटली राइट सेंटेंस। अगर है तो क्या होगा, यस आई हैव मनी, नहीं है तो क्या बोलोगे, आई डोंट हैव, ठीक है ना। उसी तरह क्या उसके अंदर पेशेंस है, डज शी हैव पेशेंस, ओके। तो अगर उसके अंदर है तो क्या बोलेंगे, यस शी हैज। आंसर देते हो ध्यान रखें, यस अफर्मेटिव में जा रहा है, यस शी हैज पेशेंस, नो शी डजंट हैव पेशेंस, हैव का यूज हो रहा है डोंट और डजंट के बाद, ध्यान रखें। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो वही डोंट डजंट पहले आ गया, कॉन्सेप्ट में पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। ध्यान रखिए, डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल डोंट यू हैव टाइम फॉर मी, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं मेरे लिए। अब अगर आंसर मुझे यस में देना है, अगर आपको लग रहा है ये बात सही है कि डोंट यू हैव टाइम फॉर मी, तो आप क्या बोलेंगे, यस यू डोंट हैव टाइम फॉर मी। और आपको लग रहा है कि ये बात गलत है तो आप बोलोगे नो यू हैव टाइम फॉर मी। इज दैट क्लियर, देख रहे हो आप सेंटेंस कैसे घूम रहा है, कैसे कन्वर्सेशन हो रही है। तो दैट्स व्हाट इट इज, डजंट शी हैव प्रॉब्लम, क्या उसे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये बात सही है तो आप बोलोगे यस शी डजंट हैव प्रॉब्लम, और अगर आपको लग रहा है ये बात गलत है तो आप बोलोगे नो शी हैज प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर, ओके फाइन। डब्ल्यूएच फैमिली की बात करते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली में आपका सबसे पहले डूडल्स लगाना है और फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, ओके। फॉर एग्जांपल क्या है तुम्हारे पास, ओके, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू हैव, ओके, क्या है उसके पास, तो व्हाट डज ही हैव, ध्यान रखिए, ठीक है। हाउ मच मनी डज ही हैव, उसके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव, ओके ना। पर यहां ध्यान रखना डू डज जरूर लगाना है, ऐसे नहीं हाउ मच मनी यू हैव, रॉन्ग सेंटेंस जाएगा, पहले बता रहा हूं आपको, मार्क्स कट जाएंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन को अच्छा रखो, तभी आपका स्पोकन राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आप कोई टॉपिक पे लिख रहे हैं, राइटिंग स्किल्स का मतलब यहां पर मैं अभी ये बता रहा हूं कि आप जो लिखते हैं उसका प्रॉपर मार्क्स मिले, आप वो आइडिया जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही सामने वाला सोचे, ठीक है ना। तो इस वीडियो का पर्पस यही था, आपको समझाना कि हैज का यूज कहां होता है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे यूजेस हैं जो कि मैं लेसन वाइज कवर कर रहा हूं, ठीक है ना। आप प्लीज, ये एक चेन है, आप उसको अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप उसको शुरू से देखें, तो आपको सब कुछ एक पूरी फिल्म बनती नजर आएगी, एक मूवी बनती चली जा रही है, ठीक है ना। और उसके बाद आप चाहे स्पोकन करो या ना करो, डजंट मैटर, ऑटोमेटिकली आप स्पोकन करने लग जाओगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो में।